हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज हम उत्तराखंड वीडियो वीपीटीओ पटवारी लेखपाल बंदी रक्षक की जो एक टेस्ट सीरीज चल रही है उसका टेस्ट 42 करेंगे, जिसमें आपको कुछ क्वेश्चन हिंदी के देखने को मिलेंगे, कुछ उत्तराखंड के कुछ सामान्य ज्ञान के, कुछ तर्क शक्ति के होंगे, कुछ कंप्यूटर के। इस तरह से हर टेस्ट में 25 क्वेश्चन होते हैं। 41 टेस्ट जो हैं वो अपलोड किए जा चुके हैं। जो चैनल में नए हैं वो चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर के आप इन वीडियोस को देख सकते हैं, टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं। और आगे की वीडियो नोटिफिकेशन के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा और बेल प्रेस करनी होगी ताकि आपको रेगुलर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? ठीक है, तो आपको पता होगा पश्चिमी हिंदी की जो बोलियां हैं वो कौन कौन सी है। खड़ी बोली है, कन्नौजी है, ब्रज भाषा है, बुंदेली है और बांगरू है। तो कितनी हो गई? अब गिनिए इन्हें। खड़ी बोली, कन्नौजी, ब्रज, बुंदेली और बांगरू। तो कितनी हो गई? टोटल 5। ठीक है, तो 5 बोलियां जो हैं पश्चिमी हिंदी की हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सगोश वर्ण कौन सा है? तो देखिए ये क्वेश्चन मैं बार बार इसलिए करवाती हूँ कि इनमें से एक क्वेश्चन आता है और इन्हीं क्वेश्चन को जो है अधिकतर गलत कर जाते हैं क्योंकि इनमें कन्फ्यूज़न ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आपको पता होगा थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो है वर्णमाला के हर वर्ग का क्या होता है? सगोश या घोष वर्ण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको वर्णमाला याद होगी तो आप अच्छे से कर लेंगे। ब जो है यहाँ पर सगोश वर्ण है। ठीक है, सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, तनख्वाह किस भाषा का शब्द है? ठीक है, अब जिसने फारसी शब्दों की ट्रिक अच्छे से पढ़ी होगी, जो मैंने करवाई है, उसको अच्छे से पता चल गया होगा कि ये तनख्वाह जो है वो फारसी शब्द है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फारसी। ठीक है, अरबी शब्दों की, फारसी शब्दों की और पुर्तगाली शब्दों की ट्रिक मैंने करवाई हुई है, वो आप हिंदी की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, उनको अच्छे से समझ सकते हैं। कहानी के माध्यम से आपको ईज़िली वो जो शब्द हैं, जितने सारे शब्द होते हैं इनमें, वो सारे आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए, सुमित्रा में प्रत्यय है। आपके पास ऑप्शन है इतरा, त्रा, अ और आ। अब देखिए सुमित्रा में कहीं जो है इसमें इतरा प्रत्यय कर देंगे, किसी में त्रा प्रत्यय कर देंगे और कहीं करेंगे अ। तो देखिए बहुत कम ही जो होंगे वो जो आ करेंगे, ये तो पहले ही एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, और कहीं करेंगे इसमें आ प्रत्यय। ठीक है, अब आपको सोचना है कि इसमें कौन सा प्रत्यय होगा, इतरा, त्रा या आ। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन क्वेश्चन में जो भी प्रत्यय और उपसर्ग के क्वेश्चन होते हैं उनमें आपको मूल शब्द अलग करने होते हैं। तो देखिए सुमित्रा को आप अलग करिए, ये अलग होने पर इसमें जो उपसर्ग है वो क्या है? सु। ठीक है, मित्र जो है वो क्या है? एक मूल शब्द है। ठीक है, मूल शब्द की बात करें तो क्या है? मित्र जो है मूल शब्द है और आ इसमें क्या है? प्रत्यय है। ठीक है, तो आंसर क्या आया? आ। ठीक है, तो इसमें प्रत्यय है आ। ठीक है, डी जो है इसका राइट आंसर है। इतरा भी गलत है और त्रा भी गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखिए, उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5 या 6? ठीक है, तो उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर जो है संज्ञा के 3 भेद होते हैं। ठीक है, ए जो है इसका राइट आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? घटना, क्षमा, रीति या क्षेत्र? तो देखिए इसमें पुल्लिंग शब्द जो है कौन सा है? आप इसमें वाक्य बना करके भी कर सकते हैं इनको सॉल्व। तो पुल्लिंग शब्द इसमें है क्षेत्र। ठीक है, डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, जानी श्याम घनश्याम को नाच नाची उठे वनमोर। ठीक है, इसमें आपको बताना है कौन सा अलंकार है। तो देखिए अगर आपको वाक्य के अर्थ समझ में आते हैं तो आपको यहाँ पर पता चल रहा होगा कि यहाँ पर एक भ्रम पैदा हो रहा है। ठीक है, श्याम घनश्याम को नाची उठे वनमोर, यानी कि श्याम को घनश्याम समझकर जो है वन में मोर नाच उठे, तो एक भ्रम सा पैदा हो गया, मतलब किसी और को किसी कोई और समझ लिया गया है। ठीक है, तो अगर आपको मतलब समझ आ गया तो आप इसका आंसर टिक कर देंगे। पर कभी कभी होता है कि सेंटेंस टफ होते हैं और मतलब समझ में नहीं आता है, तो आपको वहाँ पर क्या देखना है? आपको वहाँ पर शब्दों से पहचान करनी है। ठीक है, जैसे आपको जानी यहाँ पर शब्द दिख रहा है, जैसे जानी, मानी, भ्रांति, भ्रम या समुझी, समझी, इस तरह से अगर शब्द आते हैं तो वहाँ पर हो जाएगा आपका भ्रांति मान अलंकार। ठीक है, तो शब्द से समझ गए। ठीक है, तो बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अलंकार जो है बहुत बड़ा टॉपिक है,
उसकी प्रेजेंटेशन तैयार हो रही है, उसको बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। पर आप इन क्वेश्चन से भी कहीं अलंकार समझ गए होंगे। मैंने जैसे विभावना, जो विशेषोक्ति अलंकार, इस तरह से संज्ञा अलंकार, इन सब के बहुत से उदाहरण आपको टेस्ट में करवा दिए हैं, तो आप इनसे भी इनको समझ सकते हैं। बाकी जो है अनुप्रास, यमक, ये बहुत इजी अलंकार हैं, ये आपको पता होंगे, ठीक है। तो इन क्वेश्चन के माध्यम से भी आप धीरे धीरे इनको समझते चले जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, तुलसीदास की कौन सी काव्य रचना ब्रज भाषा में है, ठीक है। एक पूछा जाता है अवधी भाषा में, जो कि बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, जो कि रामचरितमानस है। और एक क्वेश्चन आता है कि ब्रज भाषा में कौन सी काव्य रचना है, तो वो है कवितावली, ठीक है। तो डी जो है इसका राइट आंसर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हवा का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है यहाँ पर कौन सा हवा का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। समीरण, अनिल, हाटक या वात, ठीक है। तो समीरण, अनिल और वात जो है हवा के पर्यायवाची है, हाटक जो है पर्यायवाची हवा का नहीं है, तो सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, उत्तराखंड राज्य की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है, ठीक है। पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई जो है वो 358 किलोमीटर है, ठीक है। बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उत्तर से दक्षिण की बात करी जाए तो 320 किलोमीटर है, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है 358 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कश्मीरी हाट नामक पर्यटक स्थल स्थित है रानीखेत, मसूरी, गोपेश्वर या उत्तरकाशी। तो देखिए कश्मीरी हाट जो है वो कहाँ है, गोपेश्वर में, ठीक है। सी जो है इसका राइट आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन और बहुत से सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल में पूछती हूँ। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी सोशल मीडिया की लिंक होती है, तो आप मेनली जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर रोज़ के डेली के 10-20-20-25 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो आपको फ़ायदा ही होगा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके। तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करना, ठीक है। और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, नीले कमल के लिए प्रसिद्ध ताल कौन सा है, ठीक है। यहाँ पर पूछा जा रहा है नीले कमल के लिए, और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है सफ़ेद कमल के लिए, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है नीले कमल के लिए प्रसिद्ध ताल है बासुकी ताल, ठीक है। और ये कहाँ पर है, रुद्रप्रयाग जिले में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बासुकी ताल। क्वेश्चन नंबर 13 है, कुमाऊं क्षेत्र में ठुलखेल गीत गाया जाता है भाद्र मास में, चैत्र मास में, वैशाख में, आषाढ़ मास में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये गाया जाता है भाद्र मास में, ये जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, पर्वतीय शीतोष्ण वन कितनी ऊंचाई पर पाए जाते हैं, ठीक है। आपके पास ऑप्शन देख लीजिए, और इसका जो राइट आंसर है, जो शीतोष्ण वन है वो पाए जाते हैं 1800 से 2700 मीटर की ऊंचाई में, ठीक है। बात करी जाए 750 और 1200 से जो इतनी ऊंचाई है 750 से 1200 मीटर की ऊंचाई पे पाए जाते हैं उपोष्ण कटिबंधीय वन, ठीक है। 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई में पाए जाते हैं कोणधारी वन, और 2700 से ऊपर की ऊंचाई में पाए जाते हैं आपके एल्पाइन वन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, हिमालय का स्ट्रॉबेरी के नाम से किस फल को जाना जाता है, ठीक है। कोई आपके पास ऑप्शन है काफल, भमोरा, सेब या किलमोड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिमालय का स्ट्रॉबेरी किसे कहा जाता है, भमोरा को, ठीक है। बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य के शहरी आबादी में दशकीय वृद्धि दर कितनी रही। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है शहरी आबादी में, तो शहरी आबादी में रही 39.94%, यानी कि 39.94%। और बात की जाए ग्रामीण आबादी की, तो ग्रामीण आबादी का दशकीय वृद्धि दर कितना रहा, 11.52, ठीक है। तो इन दोनों को आपको यहाँ पर से आपको 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं, और यहाँ पर पूछा गया था शहरी आबादी का दशकीय वृद्धि दर, जो कि रहा 39.94, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 17 है, कत्यूरी सेना कितने भागों में विभक्त थी, 2, 3, 4 या 5, ठीक है। वैसे मोस्टली जो सेना रहती थी, आप प्राचीन इतिहास पढ़िए, प्राचीन मध्यकालीन पढ़िए, उसमें जो सेना होती थी वो 3 में विभक्त रहती थी, 3 भागों में विभक्त रहती थी। एक रहती थी पैदल सेना, एक रहती थी हाथी वाली जिसको गज सेना कहते थे, और एक रहती थी
घोड़े वाली सेना, ठीक है। तो जो कत्यूरी सेना थी वो 4 भागों में विभक्त थी। इसका राइट आंसर 4 है, क्योंकि इनके पास एक ऊँट की सेना भी थी, ठीक है। तो इसका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, महावीर स्वामी का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? लिच्छवी, कोलिया, जांत्रिक, सल्लास। तो इसका राइट आंसर क्या है? जांत्रिक, ठीक है। सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदीमुख यानी कि लार्ज स्टोरेज इसको इंग्लिश में कहते हैं, किस नदी के मुहाने पर स्थित है? हुगली, गोदावरी, कृष्णा या कावेरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हुगली, ठीक है। ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस वर्ष चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है? तो किस वर्ष जो है घोषणा की है कि किस वर्ष में उनका पहला मोबाइल रोबोट भेजा जाएगा? तो 2023 में, ठीक है। बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2021 का विषय क्या था? आपको पहले तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। और इसकी जो थीम थी वो क्या थी 2021 की? महासागर, हमारी जलवायु और मौसम, ठीक है। सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, वर्ष 2020 का गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ठीक है। और ये प्रदान किया गया किसे? शेख मुजीबुर रहमान को। ये बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, ठीक है। ए जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है। इस तरह से जो मोस्ट पॉपुलर अवार्ड्स होते हैं वो पूछे जाते हैं एग्जाम में, आपको याद रखने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, कैश का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा कंडीशनल एक्सेस सिस्टम, ठीक। तो इसका राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, ट्विटर के संस्थापक हैं, ट्विटर के संस्थापक कौन है? तो इवान विलियम्स। डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रश्न संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पर बताना है कि अगली जो संख्या होगी वो क्या होगी, ठीक है। तो आपको इसमें देखना है 9 के बाद 28 आया है, फिर 65 आया है, फिर क्या आएगा? तो देखिए, आपको 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, उसमें 1 ऐड कर देंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है। 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आएगा, 1 ऐड कर देंगे तो 28 हो जाएगा। 4 का क्यूब करेंगे 64 होगा, 1 ऐड कर देंगे तो 65 हो जाएगा। और यहाँ पर 5 का क्यूब करने पे 125 आएगा, और अगर आप 1 ऐड कर देंगे तो 126 जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के 25 क्वेश्चन ये थे। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपका आज का स्कोर कितना रहा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आपको शेयर ज़रूर करना है, ठीक है, वीडियो को। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।